निकाल के भूल गए थे। इस पे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, मैंने कहा फोन करते हैं। आज तो मैं चुप हो गई आपकी वजह से, मगर आ नहीं। इस घर में वैसे भी मेरा कोई हिस्सा तो है ही नहीं, आपकी सगी औलाद जो नहीं हूँ मैं। तुमने कौन सा यहाँ पे शादी करनी है? घर बिक गया तो हम भी गायब। फलक आलिया को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश में लगी होती है। कोई भी मौका मिले वो हाथ से जाने नहीं दे रही होती है। आलिया कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कबीर को देने जा रही होती है कि उसी फलक भी फ़ोन देने कबीर को जा रही होती है। वो कहती है कि आलिया भाभी ये मुझे दे दें, मैं कबीर को ख़ुद पकड़ा दूँगी, वो फ़ोन घर भूल गए हैं, दोनों चीज़ें मैं इकट्ठी दे दूँगी। लेकिन आलिया बिल्कुल भी देने को तैयार नहीं होती। वो कहती है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मैं ख़ुद दूंगी, लेकिन फ़लक के मजबूर करने पर उसे वो दे देती है। फ़लक वही कागज़ात वहाँ से निकाल के छुपा देती है। जब उन कागज़ात की गुमशुदगी का पता चलता है तो आलिया कहती है कि वो तो मैंने फ़लक को पकड़ाए थे, लेकिन फ़लक ये बात कबूल करने को तैयार ही नहीं। वो कहती है कि आलिया ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है, आप आलिया भाभी को समझा दें कि अब की दफ़ा मैं उन्हें माफ़ नहीं करूँगी। हर वक्त मुझे वो बेइज्जत करने की कोशिश में लगी हुई होती है। उधर हमज़ा नवाल को समझाने की कोशिश में लगा है कि वो लड़का असजद चीटर है और तुम मुझसे दूर रहो, लेकिन नवाल उसकी कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं होती। वो समझती है कि हमज़ा जेलसी में ऐसा कह रहा है। हमज़ा उसे कहता है कि उसने असजद को किसी और लड़की के साथ देखा था, तुम एक दफ़ा उसके घर जाओ और उससे बात तो करो। उधर नवाल की मां घर बेचने के लिए तैयार हो जाती है और वो घर बेचना चाहती है। यहाँ पर फ़लक उसे कहती है कि हाँ, मेरा तो इस घर में कोई हिस्सा नहीं है, आपकी सगी बेटी तो वही है, इसलिए आप घर बेच रहे हो। नवाल और उसकी मां जब असजद के घर जाते हैं, उनकी बातें सुनकर वो उनके होश ही उड़ जाते हैं। असजद कह रहा होता है कि कौन नवाल से शादी करना चाहता है, जैसे ही घर मेरे नाम हुआ। नवाल जब असजद के सामने आती है तो वो उस पर तो हैरत के पहाड़ ही टूट पड़ते हैं कि उसने सारी बातें सुन ली हैं। यहाँ पे नवाल उसको अच्छा खासा बेइज्जत करके यहाँ से चली